कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, शादी करो पसंद की, चाहे एक करो, दो करो, तीन करो या चार करो। अगली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम अपनी बीवियों के हकूक़ सही तरह अदा नहीं कर सकते, तुम्हें चाहिए कि सिर्फ एक के साथ निकाह करो। जब अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में हमें बता दिया है कि इंसान की शादी की जा सकती है, तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को बोलें कि हमें फ़लाँ लड़की पसंद है, फ़लाँ औरत पसंद है, हमें इससे शादी करनी है, तो आप हमारा निकाह करा दें। ये चोरों की तरह दूसरे रास्ते इख्तियार क्यों करते हो आप? आजकल की मोहब्बत के नाम पे तहफ़ा है। आजकल की मोहब्बत तो बस अपनी हवस ख़त्म करना है। आजकल एक लड़का लड़की की दोस्ती जब होती है, उसके बाद वो मिलजुल कर बैठते हैं, हंसी मजाक होता है, आपस में हैंड शेक्स कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ में एक दूसरे को बुला रहे हैं। वो 2-3 अल्फाज ऐसे बोलते हैं जिनको मैं अपनी ज़ुबान पे लाना नहीं चाहता, वो भी बोलते हैं एक दूसरे को। इन सब के बाद वो एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे सारा दिन बैठते हैं। अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह कह दिया है कि फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, अपनी पसंद की शादी करो, फिर इसमें तुम्हें क्या है? माँ बाप कहते हैं कि जी अभी हमारा बेटा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने तो ये भी फरमा दिया है कि तुम निकाह करो, मैं तुम्हें गनी कर दूँ। हम कहते हैं जी अभी हमारा बेटा खड़ा नहीं है। दान का तो काम यही है कि वो दो नामहरम को मिलाए। एक वो भी हदीस सामने आई है, जब शैतान कहता है कि जब एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत साथ होती हैं तो उनके दरमियान तीसरा मैं होता हूँ। वो शैतान तो क्या कुछ नहीं करता सब कुछ करने के लिए। आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक बेंच पे एक लड़का लड़की साथ बैठे हैं, उसको कोई परवाह ही नहीं। जब कोई भी लेक्चर फ्री होता है तो उस लड़के की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि इस लड़की को बाहर ले जाऊँ, एंड कैफेटेरिया में ले जाऊँ, उसको वहाँ खिलाऊँ पिलाऊँ। वो ऐसा करता है, उसको वहाँ ले जाता है, खिलाता है पिलाता है। उसका मकसद जो होता है वो लड़की नहीं समझ पाती। बहुत समझते हैं कि हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर इन अ रिलेशनशिप, हलाल रिलेशन। आजकल इन्होंने हराम चीज़ को हलाल का टाइटल दे के उसको इतना अजीज़ बना दिया कि हलाल रिलेशनशिप। मतलब जो चीज़ अल्लाह ताला ने मना फरमाई है तुम उसको हलाल कर। तो वो लड़का डेली कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आता है उस लड़की से बात करने के लिए, उसके लिए बन सवर के घर से आता है। तो हालांकि उसका मेन मकसद यही होता है वो उस लड़की की इज़्ज़त अमाल करे, उस लड़की की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दे। उस लड़के का असल मकसद यही होता है। लड़कियां बेचारी, मैं कहता हूँ जो लड़कियां चंद रुपए के इवज़, चंद गिफ्ट्स के इवज़, चंद मीठे बोल के इवज़ अपने आप को किसी दूसरे शख्स के हवाले कर देती हैं, ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए इस्लाम को। तो मैं एक बात बताता हूँ। मेरी क्लास का एक लड़का था, पिछले दिनों की बात है, तो हम बैठे थे अपने लेक्चर में ग्राउंड में असाइनमेंट बना रहे थे। तो उसने मुझे कहा कि यार फलां लड़की ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आओ उसको देखने चलो। मैंने कहा नहीं यार ये हराम है। उसने कहा नहीं, बाकी सारी मेरी बहनें हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, वही सिर्फ वो लड़की क्यों मैं देखूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई कि बाकी सबको तुम बहन समझती हो, वो ऊपर से उतरी है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जाओ बताओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया कि वो इख्तियार करो, उसको जाके बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ताकि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत रहो। अगला स्टेप जो है वो निकाह का है। ये नहीं है कि अब दूसरे ने एक दूसरे को बता दिया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अगला स्टेप नंबर एक्सचेंज करने का नहीं है। रात को देर तक बातें करना, फ़ोन कॉल्स करना, मैसेजेस करना, लंबी कन्वर्सेशन करना, ये नहीं है अगला स्टेप। अगला स्टेप ये है कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ
आप एक दूसरे से निकाह करो। ये जो हलाल तरीका अल्लाह ताला ने बताया है कुरान और सुन्नत से जो हमें मिलता है यही है। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको बताएं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आजकल की जो लड़कियाँ हैं, मैं किसी पे ताना नहीं दे रहा, किसी को तंज नहीं कर रहा, एक बात कर रहा हूँ, अगर उनको बोला जाए कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ या मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, वो ओके ठीक है, बस केस का जवाब देंगी, नंबर एक्सचेंज होंगे, महीनों हफ्तों तक कन्वर्सेशन चलेंगी, खुशियाँ दोनों फिर यहाँ बैठे हैं आपस में। अगर इन्हीं लड़कियों हम जाके बोलें कि बहन या बहन ना ही बोलें तो उससे जाके बोलें कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे निकाह करोगी? तब तो उनके रंग ही उड़ जाते हैं, तब तो वो कहते हैं कि ये है ही बेगैरत, तो लड़का ही ऐसा है। यानी कि जब इनसे एक बंदा हलाल काम की बात करे तो ये इनको लगता है कि ये काम सही नहीं है। हराम काम के लिए तुम्हें सालों एक दूसरे के साथ रहना हो तो तुम हिलोगे। क्या माशरा है? क्या यही तालीम हम सीख रहे हैं अपनी तालीमी इदारों से? जब आप एक लड़की को देखते हो तो शैतान, जब आपके दिल में उसके लिए कोई वसीला आता है तो शैतान बड़ा खुश होता है कि ये इसको पसंद आई है, तो ना शैतान अपने चाले चलता है। वो उस लड़की को हमारे सामने इतना खूबसूरत करके पेश करता है, असल में वो इतनी होती नहीं है। हमें लगता है कि यार ये इतनी हसीन है, ये इसकी ये अदाएँ, इसकी वो अदाएँ एक्सेट्रा, बट ऐसी असल में वो लड़की होती नहीं है। इतना शैतान को इतना बेवकूफ़ करके हमारे सामने पेश करता है। जब फिर उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत प्यार डिवेलप होता है, मोहब्बत और प्यार डिवेलप होता है, देन यू ट्राई टू मीट हर, तुम चाहते हो कि तुम उससे मिलो, तब शैतान अपने काम करने शुरू कर। शैतान है कि ये तो फंस गया। आजकल के नौजवान नस्ल, अगर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जाती हैं तो बाद में आके बताती हैं अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों को कि मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड वैसा है, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, आज हमने मिल के ये खाया, आज हमने मिल के ये किया। लड़के भी करते हैं ऐसे, वो भी आके अपने दोस्तों को बताते हैं मैं इस लड़की को यहाँ पे ले गया था, फलां को वहाँ ले गया था, फलां को वहाँ ले गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त से डरो जब लोग एक दूसरे को खुशी से आकर अपने गुनाह बताएं। आजकल हमारे माशरे में यही हो। एक सहाबी रसूल है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, वो फरमाते हैं कि मुझे ना एक नामहरम बहुत पसंद आ गई, उनको उनसे मोहब्बत हो गई। वो जाते थे उनके मोहल्ले में मगरिब के बाद, तो किसी रिवायत में आया कि इशा के बाद जाते थे, इशा की नमाज के मोहल्ले में अदा करते, इशा की नमाज उनके मोहल्ले में अदा करते थे, फिर आते थे उस औरत की गली में, वो छत पे आती थी तो वो उनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करते थे, फिर वो अपने घर आ जाते। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक नमाज अदा करके उनके मोहल्ले में गए तो वो लड़की छत पे ना आई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक गली के चक्कर लगा रहे हैं, परेशानी में वो कब आएगी, कब बात होगी, कब मैं जाऊंगा। तो वो रात के तीसरे पहर, मतलब कि तहज्जुद के टाइम पे वो आई, एक लम्हे के लिए वो आई और उसने कहा कि आज घर में रश है, मेहमान आए हुए हैं, तो आज मुलाकात नहीं हो सकती। इतना उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा ओके सही। वो अपने घर जा रहे थे, मतलब उन्होंने कहा अब तो बात हो गई जो होनी थी, अब मैं अपने घर जाता हूँ। वो जैसे ही अपने घर को जाने लगे वो फजर की अजान हो रही थी उस टाइम। तो उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो पूरी रात सख्त सर्दी में नामहरम के लिए भटक सकता है, टहल सकता है, उसके दीदार के लिए तो पूरी रात खड़ा रह सकता है। क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए पूरी रात नहीं खड़े रह सकते? तुम
जितना टाइम मैं कहता हूँ आजकल के जो लड़के लड़कियों को जितना टाइम देते हैं, अगर ये इतना टाइम अपनी वालिदैन को दें, अपनी माँ को दें, तो उनकी दुनिया अल्लाह ताला ने तो कहा है कि माँ पाँव तले जन्नत है। लड़के कहते हैं कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम उतनी मोहब्बत अपनी माँ से करो तो तुम्हें कितना अजर मिलेगा। वो लड़के कहते हैं कि जी मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा उन लड़कों से सवाल है, तो अगर तुम्हारे घर में बहन तो होगी, किसी के घर में बहन होती है, तो क्या अगर तुम्हारी बहन कहे कि भाई मुझे एक फलां लड़का पसंद है, मैं इससे निकाह करूँ, तो तुम्हारे अंदर बड़ी गैरत आ जाएगी कि मेरी बहन ने ऐसी बात की और की क्यों, वो किसी नामहरम से बात करती है, मेरी बहन किसी नामहरम को पसंद करती है, तो तुम्हारे अंदर बड़ी गैरत आ जाएगी। अगर तुम किसी नामहरम से बात करो तो वो सही है, इखलाकन तौर पर तुम कहते हो इखलाकी तौर पर ये सही है, अगर तुम्हारी बहन करे तो गलत। मतलब तुम इस्लाम को वहाँ तक होल्ड करते हो जहाँ तक तुम्हें लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है। तुम इस्लाम प्यार भी वहाँ तक करते हो जहाँ तक तुम्हें लगता है कि मेरे लिए इस्लाम यहाँ तक सही है, उसके आगे अगर मैं इस लिमिट पर जाऊँगा तो इस्लाम मुझे रोकता है, तो तुम कहते हो नहीं इस्लाम गलत है। क्या मतलब इस्लाम गलत है? तुम्हारी तरबियत गलत है, तुम्हारे अमाल गलत है, तुम्हारी इस्लाह की जानी चाहिए। इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम तो दीन का दर्स देता है। इस्लाम तो कहता है कि मोहब्बत, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है जाओ निकाह करो। तुम अगर इस्लाम के लिए चलते हो तो जाओ निकाह करो, तुम क्यों बीच का रास्ता इख्तियार करते हो? मैं कहता हूँ जो लड़का कि अपनी मोहब्बत के साथ, मतलब अपनी आजकल की जो लड़के बोलते हैं जी मेरी GF है, ये मेरा BF है, तो मेरा उनसे बात है कि अगर वो लड़की तुमसे बात करना स्टार्ट करे, लेट्स सपोज 7 बजे, तो वो बात कर रही है, तुम भी बात कर रहे हो, अगर बीच में नमाज़ इशा का टाइम आ गया तो तुम दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हो, अज़ान आ रही है, अल्लाह ताला का पैगाम आ गया, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तुम नहीं उठ रहे क्योंकि तुम एक लड़की के साथ लगे हुए, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। वो तुम्हारी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी करती है, वो तुम्हारे मामलात सही करती है, मतलब जो तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे जिस्म को, वो तुम्हारे लिए वो पूरी करती है, तभी तो तुम्हें उससे मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत तुम अपनी माँ से क्यों नहीं करते? अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ बात करते करते सुबह तक बात हो जाए, मतलब 2 बजे तक 3 बजे तक बात करती है, उसके बाद वो कहे अल्लाह हाफिज़, तुमने भी कह दिया अल्लाह हाफिज़, तुमने इशा की नमाज़ छोड़ी, उसके बाद तुम 3 बजे सो गए, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि अगर जो बंदा 3 बजे 4 बजे सोएगा फजर की नमाज़ में नहीं उठेगा, जो अच्छा उसकी फजर भी रह गई। तो मैं कहता हूँ जो बंदा अपने खुदा का नहीं है वो किसी और का कैसे हो सकता? जो लड़की अपने खुदा की नहीं है, मतलब कि जिस खुदा ने उसे इस दुनिया में भेजा, वो उसकी पुकार के उसके पास नहीं जा रही, उसकी इबादत करने नहीं जा रही, वो तुम्हारी क्या मोहब्बत होगी? आँख होगी मोहब्बत तुम्हारी? तुमसे मोहब्बत नहीं करती वो सिर्फ टाइम पास है तुम्हारे, तुम भी उससे टाइम पास कर दो। खुदारा अपने आप को संभालो, अपने आप को अपना रायगा ना जाने दो। मोमिन हो तुम, लगता मोमिन है, पर इतने भी ना भटको कि तुम्हें माफ़ी का टाइम है तो पानी सर से ऊपर चले जाए। अपने आप को संभालो और इस हराम रिलेशनशिप से दूर रहो। हर किसी की डिज़ायर्स होती हैं, हम भी लड़के हैं, हमारा भी दिल करता है हमारी गर्लफ्रेंड्स हो। मैं भी देखता हूँ यूनिवर्सिटी में बहुत से लड़के घूमे होते हैं, लड़कियों को गले लगा के उनके साथ, बट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा तो दिल नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आए मेरे पास एक अहम बीवी आए, मैं इन सब रिलेशनशिप से दूर रहना चाहता हूँ। तो मेरा उनसे भी यही बात है कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने आप को बना के रखो, अपने आप को रोल मॉडल बनाओ, लोग तुम्हें देखें, हाँ ये फ़लाँ का लड़का है, फ़लाँ बिनते फ़लाँ ऐसा है। अपने आप को संभालो खुदा।